कहानी की शुरुआत एक लड़की सारा से होती है जो अपने माता पिता और अपनी बड़ी बहन के साथ एक सामान्य परिवार में रहती है। लेकिन उसके अंदर एक आजादी की चाह है। वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना चाहती है, लेकिन उसके सख्त स्वभाव वाले पिता डॉन उसे इसकी इजाजत नहीं देते। इस बात से सारा बेहद नाराज हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। रात के समय उसका दोस्त क्रिस्टोफर चुपके से उससे मिलने आता है और दोनों बिना किसी को बताए बाइक पर बैठकर पार्टी में चले जाते हैं, जहां सारा पूरी रात खुलकर एंजॉय करती है। उसे लगता है कि यही उसकी असली जिंदगी है। लेकिन अगली सुबह जब वह घर लौटती है तो माहौल सामान्य नहीं होता। उसके परिवार में कुछ अजीब सा तनाव दिखाई देता है। समय बीतता है और एक दिन उसके पिता उससे कहते हैं कि उन्हें कुछ सामान नीचे बेसमेंट में रखने में मदद चाहिए। सारा बिना किसी शक के उनकी मदद करने चली जाती है। जब वे दोनों नीचे पहुंचते हैं तो वहां एक छिपा हुआ दरवाजा होता है जिसके बारे में सारा को पहले कभी पता नहीं था। उसके पिता उस सीक्रेट दरवाजे को खोलते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाती है उसके पिता बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं और उसे उसी अंधेरे कमरे में कैद कर देते हैं। अचानक लाइट चली जाती है और सारा घबरा जाती है। वह चिल्लाती है, मदद के लिए आवाज देती है, लेकिन उसके पिता ने पहले से ही ऐसी व्यवस्था कर रखी होती है कि उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा सके। उस कमरे में साउंड प्रूफिंग होती है जिससे उसकी हर चीख वहीं दबकर रह जाती है। सारा को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वह अब पूरी तरह अपने पिता के कब्जे में है। ऊपर परिवार को लगता है कि सारा कहीं चली गई है और उसकी माँ परेशान होकर पुलिस को भी सूचना देती है, लेकिन पुलिस इसे एक सामान्य गुमशुदगी मानकर कुछ दिन इंतजार करने को कहती है। उधर नीचे बेसमेंट में सारा की जिंदगी एक कैद में बदल जाती है, जहाँ हर दिन उसके लिए एक डर और दर्द लेकर आता है। उसका पिता उसके साथ अमानवीय व्यवहार करता है और उसे पूरी तरह कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। सारा कई बार वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार असफल रहती है। समय बीतता जाता है और उसे वहां रहते हुए कई दिन हो जाते हैं। वह मानसिक और शारीरिक रूप से टूटने लगती है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं उम्मीद अभी भी जिंदा रहती है कि एक दिन वह यहाँ से बाहर निकलेगी और अपनी जिंदगी वापस पाएगी। वहीं बाहर की दुनिया में उसके दोस्त क्रिस्टोफर को भी शक होने लगता है कि कुछ तो गलत है, लेकिन उसे सच्चाई का अंदाजा नहीं होता। सारा का जन्मदिन भी उसी अंधेरे कमरे में गुजरता है, जहाँ उसका पिता उसे झूठे वादों से बहलाता है कि अगर वह उसकी बात मानेगी तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन यह सब सिर्फ उसे नियंत्रित करने का एक तरीका होता है। सारा अंदर ही अंदर टूटती जाती है, लेकिन फिर भी वह मौका ढूंढती रहती है कि कैसे वह इस नरक से बाहर निकल सके और अपने लिए एक नई शुरुआत कर सके। समय के साथ सारा की कैद एक लंबी त्रासदी में बदल जाती है और दिन महीनों में और महीने सालों में बदल जाते हैं। इस दौरान वह कई बार मां बनती है और उसके बच्चे उसी अंधेरे बेसमेंट में जन्म लेते हैं और वहीं बड़े होने लगते हैं। वे कभी बाहर की दुनिया नहीं देख पाते और सारा अपने बच्चों को बचाने और उन्हें इस भयावह सच्चाई से दूर रखने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि एक दिन उसे अपने बच्चों को सच बताना पड़ता है कि जो आदमी उन्हें यहाँ कैद करके रखे हुए है वही उनका नाना नहीं बल्कि उनका पिता है। यह सुनकर बच्चे अंदर तक डर जाते हैं और सारा के अंदर एक नई ताकत पैदा होती है कि अब उसे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए भी यहाँ से निकलना है। ऊपर की दुनिया में उसकी माँ और बहन धीरे धीरे इस बात को महसूस करने लगते हैं कि सारा का गायब होना कोई सामान्य घटना नहीं है और शक की सुई उसके पिता पर जाने लगती है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाता। इस बीच सारा कई बार भागने की कोशिश करती है और हर बार उसे बेरहमी से रोका जाता है। उसके शरीर और मन दोनों पर गहरे घाव पड़ चुके होते हैं, लेकिन उसकी उम्मीद अभी भी जिंदा रहती है। एक दिन उसे मौका मिलता है जब उसके पिता की नौकरी चली जाती है और आर्थिक हालात बिगड़ने लगते हैं, जिससे वह घर छोड़ने की स्थिति में आ जाता है। उसे डर होता है कि अगर घर बिक गया तो उसका राज खुल जाएगा, इसलिए वह एक खौफनाक फैसला लेता है कि वह सारा और उसके बच्चों को खत्म कर देगा। लेकिन यही वह मोड़ होता है जहाँ सारा अपनी पूरी ताकत जुटाकर आखिरी बार कोशिश करती है। वह किसी तरह बाहर तक पहुँचने का रास्ता बना लेती है और मदद मांगने में सफल हो जाती है। जब वह बाहर की दुनिया में कदम रखती है तो सालों बाद पहली बार रोशनी देखती है और उसकी आंखों में डर और राहत दोनों होते हैं। अस्पताल में पहुंचने के बाद सच धीरे धीरे सबके सामने आने लगता है। पुलिस मामले को संभालती है और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सारा की माँ और बहन जब सच्चाई जानती हैं तो पूरी तरह टूट जाती हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि जिस व्यक्ति पर उन्होंने भरोसा किया वही इतना बड़ा अपराधी निकला। सारा भले ही आजाद हो जाती है, लेकिन उसके मन पर जो घाव हैं वे इतनी आसानी से नहीं भरते। वह धीरे धीरे अपनी जिंदगी को दोबारा संभालने की कोशिश करती है। उसका पुराना दोस्त क्रिस्टोफर, जो अब भी उसका इंतजार कर रहा होता है, उसके जीवन में फिर से उम्मीद की किरण बनकर आता है। यह कहानी हमें झकझोर कर रख देती है और यह सोचने पर मजबूर करती है कि इंसानियत के पीछे छिपा अंधेरा कितना खतरनाक हो सकता है।